और सर्वप्रथम आचार्य चरणों का वंदन करते हैं, आचार्य चरणों का स्मरण करते हैं। संतों की वाणी में एक अद्भुत गुण होता है, वो सहज में जो भी कह रहे हैं ना, उनकी जो भी वाणी है, उनके जो भी भाव हैं, वो कुछ और नहीं, बस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग ही है। वो सीधे सीधे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। एक एक शब्द का आप विचार करो तो वो एक एक शब्द जो है ना, वो मणि दीप है, मणि का दीपक है, वो स्वयं प्रकाशित है। एक बात और मैं आपको निवेदन करूं, प्रभु की ओर चलना है, बहुत अधिक विचार मत करो, बस पहला कदम उठाओ। उसके बाद क्या आपको करना है इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चिंता प्रभु करेंगे। आप बस पहला कदम उठा दीजिए। वैसे भी आपको अपने घर से कहीं जाना है, कुछ दूर आपका लक्ष्य है, कुछ दूर आपका गंतव्य है, तो भाई घर में बैठे बैठे तो लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है ना। आप चलते हो, बाहर निकलते हो, मार्ग पर आप पांव रखो तो क्या होगा, थोड़ा आगे का रास्ता दिखाई देगा, थोड़ा रास्ता चल लो और आगे का रास्ता दिखाई देगा, थोड़ा चलोगे और आगे का रास्ता दिखाई देगा। ऐसे ही चलते चलते लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही प्रभु की ओर चलना है, बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने अपनी वाणी में ये मार्ग बना दिया है, पहला कदम उठाइए। और मुझसे कोई पूछे कि आप बताइए वो पहला कदम क्या है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, पहला कदम सत्संग है। प्रथम पग यही है, प्रभु की ओर जाना है। यदि थक गए हो इस संसार की ऊहापोह से, इस झगड़े झंझट से, अब यदि मुक्त होना चाहते हो, इस द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हो, इस दुख को दूर करना चाहते हो, मैं कई बार निवेदन करता हूं कि दुख क्या है। दरिद्रता दुख नहीं है, रोग दुख नहीं है, ये तो कहने के लिए है। आपका हमारा वास्तविक दुख क्या है, ये जो बार बार जन्म और मरण है ना, ये हमारा वास्तविक दुख है। इस दुख को यदि हम दूर करना चाहते हैं, प्रभु की ओर चलने की यदि इच्छा है, तो बस पहला कदम उठाइए। बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब करने के लिए तो ठाकुर जी हैं। और जिनकी ओर हम चलने का मन बना रहे हैं, उनका स्वभाव क्या है, करम सदा तिन्हके रखवा, करम सदा तिन्हके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। आप केवल पहला कदम उठा लीजिए, और वो पहला कदम सत्संग है। अपने मन में पवित्र संकल्प करिए, हाँ प्रभु, जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, हे प्रभु अब मैं थक गया हूं। इस दुख रूप संसार में बार बार गिरकर, अनेक अनेक दुख पाकर अब मैं थक गया हूं प्रभु, अब तो मुझ पर कृपा दृष्टि हो। सूरदास की सवै अविद्या दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु कृपा दृष्टि से आपकी ओर देखेंगे। और जब प्रभु कृपा दृष्टि से देखते हैं, तब क्या होता है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्राय करके हम अपनी ओछी बुद्धि से, क्षमा करना पर यही ठीक शब्द है, हम अपनी ओछी बुद्धि से भगवान की कृपा का आकलन कर नहीं पाते। भगवान की कृपा का केवल एक ही प्रसाद है, जानना है, पहचानना है मुझ पर भगवान की कृपा है कि नहीं, तो बस उसका एक ही लक्षण है, एक ही प्रकार से भगवान की कृपा पहचानी जाती है। और वो क्या है, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजे। भगवान की कृपा का केवल एक ही प्रसाद है। कोई सच्चा संत आपके जीवन में आएगा, आपको प्रपंच से छुड़ाएगा, जो आप और हम अपने बल, अपनी शक्ति से नहीं छोड़ सकते। आप जितने लोग यहां बैठे हो, सब सत्संगी लोग हो, सब साधक लोग हो, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये न पता हो कि संसार दुख रूप है? कोई है ऐसा? कोई ऐसा हो जिसने कभी संसार में दुख का अनुभव ना किया हो? कोई ऐसा है? कोई भी नहीं है। भगवान का नाम मीठा है, भगवान का नाम मधुर है, ये बात भी सब जानते हैं। सब जानते हो कि नहीं? भगवान का नाम मीठा है, भगवान का नाम मधुर है, भगवान का नाम भव भंजन करने वाला है, भगवान का नाम मन को शुद्ध करके प्रेम प्रदान करने वाला है, भगवान का नाम भगवान से मिलाने वाला है। बात सब जानते हैं ना। और ये संसार घोर दुख रूप है,
इससे बार बार पीड़ा मिलती है, इससे बार बार दुख ही प्राप्त होता है, ये अनुभव भी सबका है। अब ये जान लेने के बाद, ये पहचान लेने के बाद, एक बात हमको ईमानदारी से बताओ, आपको भजन करने से कौन रोकता है? हमारे बाबा कहा करते थे, बोले भगवान का नाम लेने में कोई कष्ट है? कोई है? हाँ या ना तो बताओ। नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, गांठ से धन खर्च होता हो तो भी एक चिंता की बात है बड़ी, ऐसा भी नहीं है। गांठ से कुछ लगता भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं है, गांठ से कुछ खर्च भी नहीं होता, और जितनी देर भगवान का नाम जपो उतनी देर मन को कुछ सुख शांति का ही अनुभव होता है कि नहीं होता? अब ये सब है, सब हाँ भी कह रहे हो, सब स्वीकार भी कर रहे हो, कि कौन नहीं करने देता है भगवान का भजन? क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जो हमको भगवान का भजन नहीं करने देता है? अब इसके उत्तर में जाओगे तो भाई बड़ा झंझट है। संत कहते हैं प्रभु हम क्या करें? जब जीव बड़ा कुटिल है ना, भजन नहीं कर रहा है, दोष किसको दे रहा है? बोले प्रभु मैं क्या करूं, आपकी माया ही ऐसी है, ये दोष भी आपका ही है। कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भर माय, हरि तेरो भजन खैर, कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, हम जानते हैं कि ये सब प्रपंच है। कम से कम जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में थोड़ा सत्संग है, वो तो ये जानता ही है, उसको तो प्रभु की कृपा से, सत्संग की कृपा से इस बात का बोध थोड़ा बहुत हो ही जाता है। पर भाई जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद भी ये छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। खूब जान लो, खूब समझ लो, भाई छूटेगा नहीं। अच्छा, सूरदास जी आगे कह रहे हैं, जितनी देर संत के पास बैठे उतनी देर तो मन को आराम मिलता है, उतनी देर तो मन टिकता है। कभी कभी लगने लगता है हाँ भाई छोड़ो सब झंझट, अब तो भगवान का भजन करेंगे। पर जैसे ही बाहर गए, जैसे ही संसार के जूते में पैर डाला, अब उस जूते की करामात कुछ ऐसी है, उस जूते में पैर डालते ही वो जूता वहीं ले जाता है।